जय जय बाबा श्याम जी मारा काटो शकल तू दातार है सुख का है भंडार लज्जा भारी राखियो लाल दी है लाली लसे और भर वज्र दी है दानो दन जय 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 कपी जय जय बोली साची दरबार की। सबसे पहले तो दूबी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में जब उनका दीपक ऐसे समय में आए कि हमने अर्जी माँ से लगाई हो और साक्षात वो माँ उस आस्था को जब पूरा करती है। बोलिए साची दरबार की, बोलिए अम्बे मात की। आइएगा 12 बजे के बाद दूसरा दिन लगे है शनिवार, श्री राम जी का सुमिरन करेंगे। कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आधे नाम पर आ जाती वो आधे नाम पर आ जाती हो कोई बुलाने वाला बिक जाती भगवान कोई हो चुकाने वाला बिक जाती भगवान कोई हो मोल चुकाने वाला। अरे कोई सबरी झूठी बीर खिला के देखी क्यों ना आज हम सभी सबरी के भाव से बैठे, क्यों ना आज हम सभी मीरा के भाव से बैठे। देखिए जीवन में कितना ही धन दौलत जोड़ लीजिए, कितनी ही महल अटारियां जोड़ लीजिए, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं जाता है तो केवल वो राम नाम आपके साथ में जाएगा। आइए कौन इसके नाम की कमाई करना चाहे उठा के इसलिए हाथ सभी, और कैसे करनी है इसके नाम की कमाई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, लगाइए ताली सभी राम नाम की। राम राम अति मीठा है कोई गाके देखे, राम राम अति मीठा है कोई गाके देखे, राम राम अति मीठा है कोई गाके देखे, राम राम अति मीठा है कोई गाके देखे। आ जाएंगे राम कोई, आ जाएंगे राम कोई बुला के देखे। राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम जय सीता राम। जय श्री राम।
जाति भगवान कोई हो मोर छुपाने वाला जाति भगवान कोई हो मोर छुपाने वाला तू अपने मन मंदिर में ज्योति जलाते अपने मन मंदिर में जो जलाते आ जाएंगे राम कोई आ जाएंगे राम कोई बुलाते हरे राम राम जय राम राम जय सीता और सभी ने मेरे साथ मिलके ले रहे क्या कहेंगी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं और मंदिर मंदिर चलो नजर उतारे मैया तो कहीं माँ को नजर ना लग जाए। ये बताइए किसको माँ प्यारी लगती है, कौन कौन आप मुझे उतारे ना मेरी माँ की, क्योंकि सच में दरबार इतना सुंदर है। सच में सबसे पहले माँ की नजर ही पानी चाहिए थी सबको। बोली सच्ची दरबार की माँ भाई और
लाइनें समझ में आ रही है, लेकिन दीवाने वाली मस्ती नहीं लग रही है। ऐसा क्यों? अभी पूरे उसके रंग में रंगे नहीं हुआ। अभी बरसाना रोड भी नहीं पकड़ी है। जरा कहिए भाई दोनों हाथ और गाने गाने से मस्ती के साथ बोलवारी दिखारी बनवारी तेरी यादी बना बना दिया बनवारी तेरी यादी बना बना दिया दीवाना बना दिया हमें बस गाना बना दिया। छोड़ दुनिया के हो गई तेरे ही संग में Thank you.
ये मेरी बहन बहुत बढ़िया कर रही है। मैं भी कहने वाली थी कि जितनी बड़ी बात है मेरे भाई ने हमको की है तो पता नहीं कब से तैयारियों में लगे हुए थे। भैया अपने साथ के सभी को बुलाइए, अपने यार दोस्तों को सबको बुलाइए। हेलो सारे ये बताइए कौन कौन चाहता है किसके दरबार में सेवा का मौका मिले? वो चाहते हैं किसके दरबार की
तीर चलाए मुस्काए मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से कस कस तीर चलाए घुंघराली घुंघराली हल्के नागिन सी लटकारी जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहार। एक बार जोरदार ताली। में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे हार हराओ ना, दिल्ली के मशहूर कलाकार को धन्यवाद गुरु और महादेव प्यारे मंडल के द्वारा दास तेरा अब जल्दी आओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आवे, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे, भटक रहा राहों में बाबा पार लगाओ, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ, तीन बाण के तीनों बाण चलाओ ना, जोरदार ताली। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ। जोरदार ताली। ऐसे सिंगल सुराना जी के लिए जोरदार ताली। जोरदार ताली से सोने के लिए जोरदार ताली। अजय सिंगल सुराना जी के लिए हेलो मद्रासे बोला आप ये तो मद्रासे बोल रहे हो मैं किसी भगवान से मिला हूं क्या काम भैया मैं एक जरूरी काम खाना कहां मिलेंगे मैं खाना कहां मिलेंगे ओए 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 मैंने घूमियो देश तमाम खाना कहां मिलेंगे मैं एक जरूरी काम खाना कहां मिलेंगे। हेलो लाला भाई बोलिए क्या आगे बोल रही हूं कन्हैया जी कहां है कहां काम कर कन्हैया से मुझे बता देगा कहां प्यारी कहां मिलेगा कृष्ण मुरारी जोरदार ताली बजाइए एक बार जी। जोरदार ताली। ओ मटोरा मेरी मैंने कौन लगायो काना को कछु भेज ना पायो ना करे मोबाइल काम काना कहां जोरदार मिलेंगे ताली। मुझे की जरूरी काम काना कहां मिलेंगे। हाँ भैया हम तो कुछ गलत बोले। हेलो बताओ भैया बोलेगा हाँ मैं बताओ बोल रहा हूँ कन्हैया कहाँ है अरे मैं जमुना पर आप बता रहे होंगे तुम्हें बता मिले पर ठीक को बता अजय सिंगल सुराना जी हरिओम वाणी आज कल के मैंने गाए जानो मैं सुबह है शाम खाना कहाँ मिलेंगे मैं एक जरूरी काम खाना कहाँ मिलेंगे। चुप कर खुद ढूंढ ले मैं पूछ रहा हूँ ना खुद ढूंढ। जी मेरे घर में जाओ खाना को मैं पता बताओ देखिए जोरदार ताली नंबर को खोलोगे तमाम खाना कहाँ मिलेंगे मोए की जरूरी काम खाना कहाँ मिलेंगे। हेलो मैं दिल्ली से अपना बोलो कन्हैया जी कहाँ है अरे बात नाम बोले राधे को अपने आप मिल जाएगा।
बात बते की तुम्हें बताऊं नची आज तुम्हें समझाऊं बात बते की एक बताऊं नची आज तुम्हें समझाऊं ओ यमुना नदी पे रात रचावे खाना मुरली और की कदिसी नरे सिटी आवेला ओ रोले से आवेला पकड़ के आवेगा ओ ढोले से बानिया दिखावेगा ओ ढोले से कदिसी नरे सिटी आवेगा ओ ढोले से बानिया हरि ओ ढोले से की सुन लो पुकार की सुन लो पुकार ये हमारे परिवार में अरे दादा खेड़े के चरणों में 10 रुपए का, मैंने पहले कहा था 10-20 रुपए की कोई बात नहीं होती। अगर दादा खेड़े के चरणों में दान करवाओगे तो दादा खेड़ा जरूर सुनेगा। परिवीन जवरी की सुन ले पुकार है हमारे परिवार में अरे ये दादा हमारे परिवार में हाथी पकड़ के आवेगा 1 2 1 2 3 एक बार मेरे पीछे बोलेंगे ठंडा सी ये दादा हमारे परिवार में मेरी फिर मैंने दूसरे का नहीं लगा दिया ठंडा सी ये दादा हमारे परिवार में हमारे परिवार ये तो फिर भी ठीक बोली कल मैं दूसरी का निजम माइक लगा बड़े के बोली भंडारा मंगा दे छोरे हो रही से गर्मी मैंने दुकान खोल रही थी हाँ बोल सच्चे दरबार की हाँ उठाओ बिल्कुल सीधे हाथ उठाएंगे अरे बाबा से यही दुआ करूंगा जिसको 2 हाथ दिए उसको अगले जन्म में 4 हाथ देना क्योंकि महंगाई का जमाना है। दुआ तो बोल सच्चे दरबार की। आइए सभी मीठी मीठी तालियों और जो ये कुर्सियों पर बैठे हैं इनसे एक बात कहूंगा, ये जिंदगी सांसों की घड़ी है, कभी भी छूट सकती है। मत करना इन कुर्सियों पर भरोसा क्योंकि टेंट वाले की कभी भी टूट सकती है। और सच्चे दरबार इस तरीके किराया देना है, थोड़ा नीचे बैठ अब ठंडा सीला रही है दादा हमारे परिवार
मैया के नवरात्रि आए सब बैठे जोत गाए मैया की भेटी गाए ओ मैया की भेटी गाए खुला करो खुला करो खुला कर बजर किनारा खुला कर बजर किनारा खुला कर बजर किनारा खुला कर बजर किनारा हमारी एक ही गलतियां बनी सब कोई बात से क्या कहते ही हरा हो मैया अरे तुझ पे भरोसा है अरे की तू और मेरे माँ जी बन जाओ गले लगा जाओ मेरी माँ आ जाती मेरी माँ आ जाती अरे खुश हो जाए मैया से मत अरे हाथ ही पकड़ ले अगर किसी और तस्वीर कोई से निहारूं मैं मेरी माँ आ जाती हो जाएगा वो कोई प्यार से मेरी मैया को सजा जब हो जाएगा वाला ये जी राजा हो के बैरून मान 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 कभी न न्याय डुबोवे। तो जागरण में तारा रानी की कथा में ये पता चलता है कि ये नारियल की भेंट ही दरबार में क्यों चढ़ाई जाती है, किसी और चीज की। अब ये एक ऐसा समय है जिसमें आपस में बात, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ और 6 बजे तक जोड़ूंगा, उसके बाद आपसे बात करने के लिए रोकूंगा नहीं किसी, क्योंकि देखिए जब तक कथा में आप लोगों का मन नहीं लगेगा ना तब तक कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो उससे पहले की एक कथा पढ़ी जाती जिसमें आपको ये पता चलता कि तारा रानी की कथा से पहले एक कथा कौन सी है और उसमें ये पता लगता है कि नारियल की भेंट ही क्यों चढ़ाई जाती है। तो आप जिस जगह पे रहते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली जगह है, नरेला। नरेला गांव में आप सभी जानते हैं एक छोटी माता का छोटा मंदिर है माता जी का। अरे भैया इसको गोद से बैठा के आप यहाँ आ जाओ, बहू को ले आओ।
यहाँ बैठ जाओ। बेटा आप यहाँ मेरे पास आ जाओ। ये जरा प्लीज। उसकी एक बहन थी नंदी। नंदलाल माँ की पूजा करता था, माँ की आराधना करता था। वो हर नवरात्रों में माँ के दरबार में जाया करता। जाति से कुमार। माँ के दरबार में जाते जाते जब एक बार माँ के दर्शनों के लिए वो गया, कि पता नहीं मैं अगले बार माँ के दर्शनों के लिए आ पाऊंगा या नहीं। क्यों? क्योंकि नंदलाल बूढ़ा हो गया था। अब कहते हैं ना, माँ अगर सच्चे मन से कोई याद करता है तो उसी की जरूर सुनती है। ये करुण पुकार माँ ने सुनी और आशीर्वाद, और समय बीतता चला गया। आपको भी एक मिनट डिस्टर्ब करूं? आप साइड हो जाइए। आई एम नॉट फेस टू ऑल। अगले नवरात्रि नजदीक आ रहे। जैसे ही अगले नवरात्रि नजदीक आए, नंदलाल आराम से बैठा अपने घर में। उसकी बहन नंदी कहने लगी, भैया क्या बात इस बार आप माँ के दर्शनों के लिए नहीं जाओगे? क्या आप माँ के दर्शन नहीं करोगे? बहन, माँ के दर्शनों के बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं भी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, पर जैसी माँ की इच्छा, पता नहीं माँ के दर्शन कर पाऊंगा या नहीं। मेरी माँ के भक्त दोनों भाई बहन माँ की बातें कर रहे थे और करते करते सो गए। रात्रि में सोपन में माँ ने दर्शन दी। नंदलाल, तू मेरे दर्शन करना चाहता है ना? ठीक है, अगर तू नहीं आ सकता तो मैं तो तेरे घर आ सकती हूँ। आने वाली अष्टमी को मैं तुम्हारे घर में आऊंगी और तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगी। अब नंदलाल की आंख खुली। उसने ये बात अपनी बहन नंदी को बता दी कि आने वाली अष्टमी को माँ हमारे घर में आएगी और हमें साक्षात दर्शन देगी। और मेरी माँ के वक्तों, ये नंदलाल की बहन नंदी ने ये बात अपने एक पड़ोसन को बताई, एक ने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, और इस तरह से ये बात पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव में फैल गुणगान होने लगा। बोलो सच्चे दरबार की। सभी भक्त मिलकर गा रहे थे, बोल रहे थे, मीठी मीठी तालियों के साथ माँ के जयकारे लगाए जा रहे थे। जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, जरा मिलके बोलो, फिर से बोलो, माँ कष्ट निवारी, पार उतारी, बेटी माँ भोली, भरती झोली, ये कौल कदोली, देवा मारी, ये बाण गंगा, मन हो चंगा, चरण पादुका, दर्श माधवा, बजरंगी चोलया वालिए राजमा। ओ मैया बजरंगी चोलया वालिए राजमा, मैया बजरंगी चोलया वालिए राजमा। तेरे कल पुष्पा वाले तेरा जोता तो मैं वारी वारी जामा, वारी जामा, वारी जामा, मदरा में वारी वारी जामा, वारी जामा, वारी वारी जामा। प्रथुमे उपजयो अलघन रंजन में वारी जामा, द्वितीय आदि गणेश राजमा, जय तृतीय उपजयो तीनों देवता में वारी जावा, चारों में चारों वेद राजमा, जय जय पांचवें
सिंह सवार आते सिंह पहलाए न तू कहाँ चली आधी रात को राज गुरुवीर कहने लगे वाह तू इस वक्त कहाँ जा रही है? माँ कहने लगी नंदलाल ने जागर रचाया, नंदलाल ने जागर रचाया, मेरे भक्त ने जागर रचाया, मेरे भक्त ने जागर रचाया, मेरे जेपी नहीं जागर रचाया, मेरे जेपी ने जागर रचाया, जागर रचाया मैनू बुलाया, मैं वहां चली अभी रात को लगया, मैं वहां चली अभी रात को। माँ का तेज, माँ के चेहरे पे जो तेज था, क्या हम अपनी नंगी आंखों से उसे देख सकते हैं? सोचो, नहीं, हम में इतनी शक्ति ही नहीं कि हम इन आंखों से माँ का दर्शन कर सके साक्षात। नंदलाल आ गया। माँ ने कहा नंदलाल तू क्यों डरता है? सर पे हाथ मेरा दे, मैं तो तुझे दर्शन देने के लिए आई हूं, मैं तुझे सहाय होने के लिए आई हूं, और तूने मुझे बुलाया है ना, मेरा हाथ भी पड़ा है ना, तो ला मुझे मेरी भेंट तो दे। अब नंदलाल मां की भेंट देने के लिए क्या करता है? पुराना समय था, ढोलक और छैने पे जागरण हुआ करते थे, बड़े बड़े छैने बजते थे। आज हम 7-8 पीस का ऑर्केस्ट्रा लगा देते हैं केवल अपनी सुविधा के लिए, ताकि मुझे ज्यादा ना बोलना पड़े या मेरी ताकत ज्यादा न लगे। नंदलाल ने छैना उठाया और एक ही बार में अपना सरमल ने अपना सर चढ़ाया मां के चरणों में मां की कृपा हुई कि पलक झपकते ही उसका सर पर से झुक गया। सच्चे दरबार की अब मां कह रही, नंदलाल के और मां के बीच में ये वार्तालाप देखे कि हंस पूछ दिए माता मेरी, आ मेरी भेंट ले आ भगता। शीश चढ़ा दिया, पुनः जुड़ गया। मां ने कहा नंदलाल मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो जो तुम मांगना चाहते हो। मां मुझे क्या चाहिए? जिसे तेरा दर्शन हो गया उसके लिए जिंदगी में और पाने के लिए कुछ बचा भी है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांग लो नंदलाल, मांग लो। क्या मांगू मां? सच में अगर मुझे कोई आवश्यकता हो तो मांगू ना, मेरे तो जीवन की सारी मुरादें पूरी हो गई। मां ने फिर कहा नंदलाल ये समय रोज नहीं आ करते, मांगो। अच्छा मां, अगर आप कुछ मुझे देना ही चाहती हैं तो आज एक वचन दीजिए। कैसा वचन नंदलाल? कि आज के बाद कभी भी आप शीश की भेंट नहीं लेंगी। क्यों? क्योंकि हर भक्त ध्यानु नहीं होता मां, हर भक्त नंदलाल नहीं होता जो तेरे चरणों में काट कर अपना शीश चढ़ा दे। अपने भक्तों की इतनी कठोर परीक्षा ना लो मां।
ठीक है नंदलाल, आज तूने मांगा भी तो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भक्त समुदाय के लिए। खेत के ऊपर भी बाल है, नारियल के ऊपर भी बाल होता है। बालों के बाद मजबूत, बहुत मजबूत, उसके अंदर गिरी होती है आपके अंदर मस्तिष्क। आपके मस्तिष्क में देखोगे उसके सामने 3 निशान दिखाई देंगे। कभी गौर से देखिएगा, माँ का नाम लेके अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी मानव का मुंह है, 2 आंखें और हमारा मुंह नजर आता है। हमारे मस्तिष्क का, हमारे सिर का प्रतीक है नारियल, इसीलिए नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ये नारियल की भेंट है। एक काम याद रखना, सबसे पहले परिवार की भेंट होगी, उसके बाद बारी बारी से लाइन बना के आना है। लाइन बना के आइए और वापस अपने स्थान पर चली जाइए, बैठ जाइए। यहां भीड़ इकट्ठी नहीं कर रही। और जो नारियल की भेंट नहीं भी चढ़ा रहे हैं वो भी मां के दर्शन कर सकता है, फलों की भेंट चढ़ा सकता है। बोलो सच्चे दरबार की। उसी दिन से नारियल की भेंट चढ़ाई जाए, पान सुपारी, ध्वजा नरेगा। तो माँ ने कहा था कि मुझे मेरी भेंट दे, नंदलाल ने दे दी ना अपने सर पे। अब हम क्या देंगे? हम किसकी भेंट देंगे? नारियल की। बोलो सच्चे दरबार की। पान सिद्धू में शीश झुकाए मैया, सभी शीश झुका लीजिए। तेरे बछड़ों ने शीश झुकाए मैया, बछड़ों ने शीश झुकाए मैया, तेरे बछड़ों ने शीश झुकाए मैया, बछड़ों ने शीश झुकाए मैया, तेरे बछड़ों ने शीश झुकाए मैया, बछड़ों ने। ये चूड़े वाली माँ कर चूड़े वाली माँ कर चूड़े वाली माँ कर हाथ पढ़ के पाकड़ के रति पाकड़ के रति हाथ पढ़ के पाकड़ के रति हाथ पढ़ चूड़े वाली माँ कर चूड़े वाली माँ कर और चढ़ावन फूल बताशे, और चढ़ावन फूल बताशे, फूल बताशे ते पान सुपारी, फूल बताशे ते पान सुपारी। बछड़ा ले आया तेरा नाम, चूड़े वाली माँ कटती बोले ले बेटा करते दिया, चूड़े वाली माँ कटती ले बेटा करते दिया। और चढ़ावन सब सुपारी, और चढ़ावन सब सुपारी, सब सुपारी ते धजन रे चढ़ाया, चूड़े वाली माँ कटती ले बेटा करते दिया। ये चूड़े वाली बात के पलक में शीश मिलाया, पलक में शीश मिलाया, शीश मिलाया मैया जोड़ मिलाया, शीश मिलाया मैया जोड़ मिलाया। हो रही जय जयकार चूड़े वाली बात चूड़े वाली बात
सिमर चरण तेरा नंदलाल गावे, सिमर चरण तेरा नंदलाल गावे, नंदलाल गावे तेरा भोला यश गावे, नंदलाल गावे तेरा भोला यश गावे। घुमाड़े यश होवे चूड़े वाली बात के होले, चूड़े वाली बात के होले, चूड़े वाली भेंट तेरी ब्रह्मा जी लाए, ब्रह्मा जी लाए तेरी ब्रह्मण को लाए, ब्रह्मा जी लाए सजे ब्रह्मण को ले बेटा भगत दिया चूड़े वाली बात के होले बेटा, चूड़े वाली बात तेरी शंकर जी लाए, ये भेंट तेरी शंकर जी लाए, बेटा भगत दिया चूड़े वाली बात चूड़े वाली बात तेरी विष्णु जी लाए, ये भेंट तेरी विष्णु जी लाए, विष्णु जी लाए संग लक्ष्मी माँ को लाए, चूड़े वाली बात चूड़े वाली ये चूड़े वाली बात सच्चे दरबार की। और इस तरह से दर्शन तो बाकी नहीं हुए भक्तों को, केवल नंदलाल को हुए। तो नंदलाल ने मां से प्रार्थना की, मां ये सारे भक्त तेरे दर्शनों के लिए आए, सब जानते हैं कि तुम साक्षात दर्शन देने वाली है। मां अपने तेज को कम करो और सभी भक्तों को दर्शन दो। नंदलाल की प्रार्थना पर मां ने अपने तेज को कम किया और सब भक्तों को साक्षात दर्शन दिए। बोलो सच्चे दरबार की। तो इस तरह से मां के दरबार में नारियल की भेंट चढ़ाई जाने लगी। अब करते हैं तारा था जिसका नाम था सपर्श। राजा सपर्श बहुत धर्मात्मा राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा बड़ा परेशान था, बहुत प्यार करता था, अपनी संतान समझता था, तो इसीलिए कोई राजा से डरता भी नहीं था। बड़े सब उसको पिता तुल्य मानते थे, अपने पिता की तरह ही उसका सम्मान करते थे। तो उसने पूछ लिया, राजन आप बहुत परेशान हैं। राजा ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता था कि उसका दुख उसकी प्रजा पर ना पड़े। नहीं बताया, लेकिन प्रजावासी ने कहा कि राजन अगर आपको कोई परेशानी है तो मां की भक्ति करें, सारे कष्टों का निवारण पल में होते। मोती की भक्ति करने लगा। समय बीतता चला गया, राजा का मन मां भगवती के चरणों में लगातार रमने लगा। समय बीता, राजा के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। अब राजा के घर कोई चीज की कमी तो नहीं थी। पुत्री का जन्म लिया, ढोल लगाने बजे, मंगल गीत गाए गए, सारे राज्य में मां के नाम का भंडारा हुआ, सबने प्रसाद ग्रहण किया। कन्या के ग्रह नक्षत्र बनवाइए। देखा राजन ये लड़की, इस पे देवी आशीर्वाद है, ये आपके कुल का नाम रोशन करेगी। और पंडित विद्वानों ने उसका नाम रख दिया तारा। मेरी मां के भक्तों, समय बीतता रहता है, राजा हंसी खुशी पुत्री रानी के साथ, अपनी प्रजा के साथ अपना जीवन यापन करता रहता है। कुछ समय बाद राजा के घर में एक और कन्या ने जन्म लिया।
इस बार भी ढोल लगाड़े बजे, खुशियां मनाई गई, पंडित विद्वानों को बुलाया, नामकरण करवाया गया। वही पंडित विद्वान जिन्होंने पिछली बार दैवीय आशीर्वाद की बात कही थी, इस बार बड़े हैरान थे, परेशान थे। क्यों? उन्होंने ग्रह नक्षत्र देखे, कुंडली बनाई, कहा राजन इस लड़की ने, ये पिछले 2 जन्मों की श्रापित है, ये राजा के घर में नहीं रह सकती, ये शुभ आपके लिए, इसको आपका त्याग करना पड़ेगा। अब राजा जो प्रजा को अपनी संतान मानता था, अपने जान से प्यारी उस बच्ची को अपने से अलग करे तो कैसे करे? लेकिन कहते हैं त्याग तो एक मृत्यु दंड के समान होता है। आजकल आप रामलीलाएं देखते हैं, रामलीला में भी जब लंका को जीत कर वापस भगवान राम अयोध्या आए और ऋषि दुर्वासा वाला प्रकरण हुआ, भगवान राम ने ये कहा था कि कोई भी इस हमारे वार्तालाप को सुनता है जो बैकुंठ से दूत आया था, तो नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सेवक राम को मिल गया। अब उसका नामकरण जो सेवक राम के घर में होगा। तो पहले जन्म की बात पंडित विद्वान बता रहे हैं कि स्वर्ग की 2 अप्सराएं तारा और रुक्मण और धरती पर आई और मां का पूजन वंदन करने लगी। एक दिन व्रत रखा, बड़ी बहन तारा ने रुक्मण को फल लेने के लिए भेजा, और जैसे ही रुक्मण फल लेने के लिए जाती है, रास्ते में भीलों की बस्ती थी, वहां मांस बन रहा था, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। रुक्मण वहां रुकी और रुक्मण को देखा जब एक बुढ़िया ने कि ये तो भूखी है, उसने उसे पूछा भूख लगी है बेटा? रुक्मण ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद उस बुढ़िया ने उसको खाने के लिए मांस दे दिया। अब रुक्मण ने वो मांस खा लिया। अब जैसे रुक्मण मांस खा के वापस तारा के लिए फल लेकर वापस महलों को जब गई, तारा ने कहा बहन तुम भी अपना व्रत खोल लो। रुक्मण ने कहा मैंने तो अपना व्रत खोल लिया बहन। कब और कैसे खोला? कि रास्ते में एक भीलों की बस्ती थी, वहां पर मांस बन रहा था, मैंने उससे, बहुत ही स्वादिष्ट मांस था और बड़ी तारीफ कर रही रुक्मणी उससे, कि मैंने तो उससे अपना व्रत खोल लिया। अब एकादशी के दिन, उस दिन एकादशी का व्रत था, सबसे उत्तम व्रत माना जाता है एकादशी का। व्यास का व्रत तो हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें जानते हैं, सब करते हैं। सबसे बढ़िया व्रत माना जाता है, मां का व्रत होता है। तपस्या कर रहा था कि गाय आई और उस गाय का पैर उस कमंडल से लग गया। कमंडल से जैसे ही पैर लगा, कमंडल गिरा, कीर्ति का ध्यान भंग हुआ, गुस्से से लाल हो गया। गाय ने कमंडल गिरा दे, मेरी तपस्या तोड़ दी। और कीर्ति ने चिमटे से उस गाय को इतना पीटा कि उस गाय की मृत्यु हो गई। आश्रम किसका था? गुरु गोरखनाथ जी का। अब ये बात गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंची। जब गुरु गोरखनाथ जी को इस बात का पता चला तो गुरु गोरखनाथ जी ने कीर्ति साधु को भला बुरा कहा और उसको अपने आश्रम से भगा दिया। अब अन्य शिष्यों के सामने, जिनके सामने कीर्ति सेखी जताया करता था, उनके सामने कीर्ति को भगा दिया तो कीर्ति की बेइज्जती हुई। उसने सोचा कि तेरी बेइज्जती हुई है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। क्या करें? तो समस्त ऋषि मुनियों को बुलाया और कहा कि वो गो हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए क्या करें। तो समस्त ऋषि मुनियों ने उनको सुझाव दिया कि आप एक यज्ञ करवाइए। तो गुरु गोरखनाथ जी यज्ञ करवाने लगे।
अनेक ऋषि मुनियों को, देवताओं तक को निमंत्रण भेजा। और जब यज्ञ होने लगा तो कीर्ति साधु, जिसको गोरखनाथ ने अपने आश्रम से भगा दिया था, उसने सोचा कि अब मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। कैसे? वो एक पक्षी का रूप धारण कर लेता है। बोलो सच्ची दरबार की। एक पक्षी का रूप धारण कर लेता है और अपनी चोंच में जहरीले सांपों को दबाता है और उस स्थान की तरफ चल पड़ता है जहां पर उस यज्ञ के लिए भंडारा बन रहा था, प्रसाद बन रहा था। जैसे ही वहां पहुंचा, उस प्रसाद बन रहा था, जो कढ़ाई में खीर बन रही थी, उस खीर में वो सांप छोड़ दिए। साधु था, योग माया तो जानता ही था। अपनी योग माया से वो सांप सारे उस खीर की तलहटी में भेज दिए, किसी को नजर नहीं आया। रसोई जो प्रसाद बना रहे थे, किसी को नजर नहीं आया, लेकिन दूर बैठी वो छिपकली, वो सब कुछ देख रही थी। यहां छिपकली किसी को दिखाई देती भी, किसी को दिखाई नहीं। कथा का श्रवण करने का, जब भी कोई कथा भजन सुनो, जो भी कोई प्रसंग चल रहा है, जैसे अब यहां प्रसंग चल रहा है किसका? छिपकली का। या सपोज आप रामायण की कथा चल रही है, राम और हनुमान का प्रसंग चल रहा है, बोलते हैं कितनी बार महसूस होता है ऐसा। यही करना है। और ये होगा कब? बलिदान दे दूंगा, उसमें छलांग लगा, ऊपर ही तड़पती रहेगी ताकि उसको सब लोग देख लें कि इस खीर में छिपकली गिर गई है। फिर इसको कोई नहीं खाएगा, और जब इसको कोई नहीं खाएगा तो इतने सारे लोगों के प्राण बच जाएंगे। और मेरी मां के भक्तों, छिपकली ने छलांग लगा दी। अब जैसे ही छलांग लगाई, ऊपर तड़प रही थी, रसोइयों ने देख लिया, इस खीर में तो छिपकली गिर गई है। गुरु गोरखनाथ जी तक बात पहुंची, तो इस खीर को फेंक दो। फेंकने की आज्ञा हो गई। जब खीर को फेंका गया, पलटा गया जब उस खीर को, कढ़ाई को, तो उसके नीचे से क्या मिले? सांप। वो डाले किसने थे? कौन से साधु ने डाले थे? कीर्ति ने। कीर्ति कौन था? गोरखनाथ जी का शिष्य। डाले क्यों थे? अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। अब जब वो सांप दिखे और ये वृत्तांत ऋषि मुनियों को बताया, तो सबने ध्यान लगाया, ओहो, ये खीर तो इन सांपों के कारण जहरीली हुई थी, कीर्ति के करनी के कारण जहरीली हुई थी। इस छिपकली ने तो अपने जीवन का बलिदान देकर हमें बचाया। और जो लोग पहले छिपकली के गिरने से उसको भला बुरा कह रहे थे कि जारी नीच, तूने नीच काम किया है, तू नीच थी और नीच ही रहेगी। ये क्या था? श्राप। कौन सा था? तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती, वो किसको जाकर बुलाया सुना, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। असुरों ने देवों को सताया,
असुरों ने देव को सताया, वो तुमने रूप धरा महामाया, तुमने रूप धरा महामाया, उसी रूप का मैं दर्शन चाहूं, उसी रूप का मैं दर्शन चाहूं, आरती जगे जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जगे जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जगे जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जगे जननी मैं तेरी गाऊं। हाथ बीज मधु के टप मारे, हाथ बीज मधु के टप मारे, हाथ बीज मधु के टप मारे, बीज मधु के जप मारे, वो अपने भक्तों के काज सवारे, अपने भक्तों के आज सवारे, मैं भी तेरा दास कहाऊं, मैं भी तेरा दास कहाऊं, आरती जगे जननी मैं तेरी गाऊं, 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 आरती तेरी करूं वरदाती, आरती तेरी करूं जगदाती, आरती तेरी करूं वरदाती, आरती तेरी करूं जगदाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती, इस दिन प्रेम की ज्योत जगाओ, इस दिन प्रेम की जोत जगाओ, आरती जगे जननी मैं तेरी गाऊं, 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 ज्ञानु भगत तुम्हारा यश गाया, 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 वो जिस ध्याया माता फल पाया, जिस ध्याया माता बल पाया, मैं भी कर तेरे शीश झुकाऊं, मैं भी शीश झुकाऊं, वो आरती जगे जननी मैं तेरी गाऊं, 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 आरती तेरी जो कोई गावे, आरती तेरी जो कोई गावे, आरती तेरी माँ जो कोई गावे, आरती तेरी माँ जो कोई गावे, चमन सभी सुख संपत्ति पावे, चमन सभी सुख संपत्ति पावे, मैया चरण कमल रच चाहूं, मैया चरण कमल देवाऊं, वो आरती जगे जननी मैं तेरी गाऊं, 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 ओ जय देवा हमरी जय देवा, जय देवा जय देवा हमारी जय देवा, जय देवा हमरी जय देवा, बोले वालों को, गली वालों को, और रिश्तेदारों को, टेंट वालों को,
भाई साज वालों को, साउंड वालों को, अनिल जी को, सुनील जी को, भाई बल्लू जी को, टोनी जी को, सुनील जी को, भाई साज वालों को, ओ जय देवा हमारी जय देवा, जय देवा हमारी जय देवा, जय देवा हमारी जय देवा, जय देवा हमारी जय देवा। ये जगह तेरा फिर होएगा, ये जगह तेरा फिर होएगा, ये जगह तेरा फिर होएगा, जगह तेरा फिर होएगा। जयकारा शेर वाली वीर बजरंग धर्म की श्री गीता ज्ञान, श्री मानस ज्ञान, हर हर महादेव। बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की, शेरा वाली की, मेरा वाली की, जोता वाली की, पहाड़ा वाली की, हड्डा वाली की, शैल पुत्री की, ब्रह्मचारिणी की, चंद्रघंटा की, कूष्मांडा की, स्कंद माता की, माता देवी की, काल रात्रि की, महागौरी की, सिद्धिदात्री की, नव दुर्गा की, शेरा वाली की, भद्रकाली की, मनसा देवी की, नैना देवी की, चिंतपूर्णी की, ज्वाला माई की, कांगड़े वाली की, माचा मुंडा की, गौर कन्होली की, देवा माई की, माँ त्रिशूल की, मेरा वाली की, जोता वाली की, मेहरा वाली की, चिन्ह मस्तिला की, माँ कामाख्या की, जोता वाली की, नरेले वाली की, बाकले वाली की, शेरा वाली की, जोता वाली की। जयकारा शेरा वाली का सच्चे दरबार की